अस्सलाम वालेकुम। आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुश आमदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ ज़ुहूर लोलाबी। प्रोग्राम अब तक में आज सबसे पहले बात तालीमी शोबे के हवाले से होगी, क्योंकि वजारत तालीम की जानिब से एक बड़ा इंकशाफ हुआ है और सरकारी स्कूलों के हवाले से एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। आपको बता दें कि मुल्क में करीबन 65,000 सरकारी स्कूल है जहाँ पर तालिब इल्मों की शदीद कमी है और हजारों स्कूल ऐसे हैं जहां पे तालिब इल्म ना के बराबर है। यानी स्कूल है, बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, उस्ताद है, लेकिन ना तलबा ना के बराबर है। ऐसे भी कई स्कूल है और कुल मिलाकर 65,000 सरकारी स्कूलों में तलबा की कमी है। और वजह यह है कि कई सरकारी स्कूलों की हालत या इमारतों की हालत जो है वो अबतर हुई है। आपको बता दें कि वजारत तालीम के सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 65,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां तलबा की तादाद 10 से कम है, जबकि 5,149 सरकारी स्कूलों में तालीमी साल 2024-25 के दौरान एक भी तालिब इल्म दर्ज नहीं हुआ है। वजारत के मुताबिक जीरो इनरोलमेंट वाले 70% से जायद स्कूल तेलंगाना और मगरबी बंगाल में वाक़या है, जो सरकारी स्कूल में तलबा की हाजिरी के इलाकाई फ़र्क को नुमाया करता है। दरअसल ये अदाद शुमार लोकसभा में अरकान पार्लियामेंट के सवालात के तहरीरी जवाब में पेश किए गए, जो यूडाइस प्लस डेटा पर मबनी है। अदाद शुमार से यह भी जाहिर होता है कि गुज़िश्ता 2 तालीमी सालों में 0 या 10 से कम तलबा वाले सरकारी स्कूल की तादाद में 24% इजाफा हुआ है। यानी ये तादाद अब हर साल बढ़ रही है कि सरकारी स्कूलों में तलबा ने ना तो इंदराज होता है तलबा का और ना वहाँ तालिब इल्म जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए। 2022-23 में 52,309 से बढ़कर अब ये तादाद 24-25 में 65,054 तक पहुँच गई है। ऐसे स्कूल अब मुल्क के तमाम सरकारी स्कूलों का 6.42% है और इसी मुद्दत के दौरान 1,44,000 से ज़ायद उस्ताद ऐसे स्कूलों में तैनात किए गए जहां तलबा की तादाद न होने के बराबर है, जिससे वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर भी सवालात उठ रहे हैं। वजारत तालीम ने वाज़ा किया है कि तालीम जो इस हवाले से उस्ताद की भर्ती या तैनाती है ये रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार में आती है, जबकि मरकज़ समग्र शिक्षा स्कीम के तहत रियासतों को ताउन फराहम करता है। लेकिन हालात ये हैं कि मुल्क के सरकारी स्कूलों में तालिब इल्म ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों की हालत ना सिर्फ अबतर हुई है बल्कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर बिल्कुल भी तालिब इल्म नहीं है, 10 से कम तालिब इल्म हैं। और ये वज़ारत तालीम की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है और ये कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो अबतर हालात है वो तेलंगाना और मगरबी बंगाल में हैं, जहां पर 70% ऐसे सरकारी स्कूल है जहां तालिब इल्म ना होने के बराबर है। बात तालीमी शोबे के हवाले से हो रही है, तो बात अब जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे और एक अहम खबर इस वक्त की सरहदी जिला पुंछ से आ रही है, जहां पर मेंढर के श्री कांगड़ा इलाके में एक गोला यानी शल जो है वो बरामद किया गया है और बताया जा रहा है कि ये जिंदा शल जो है वो बरामद किया गया है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को घेरे में लिया है और अभी तक अगरचे किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, ताहम जिंदा शल को नाकारा बनाया जाएगा। और आपको बता दें कि मेंढर के श्री कांगड़ा इलाके में ये शल जो है वो बरामद किया गया है और जिसके बाद जो वहाँ पर मकामी लोग थे उन्होंने सिक्योरिटी फोर्स को इतला दी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार जो है वो वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया और आपको बता दें कि
किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है और जिंदा शल को नाकारा बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इतला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्स को आगाह किया गया, जिसके बाद एहतियाती तौर पर पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है। अब तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं है, ताहम सिक्योरिटी एजेंसियाँ सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। इस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ताहिर काजमी मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। ताहिर, क्या कुछ मजीद जानकारी है? क्या अब तक इस शल को नाकारा बनाया गया है? जी जहूर, मैं आपको बता दूं कि सब डिवीजन मैनेजर की तहसील बालाकोट के शहरी कांगड़ा के इलाके से लोकल्स को जो है एक ओल्ड रेस्टेड शेल जो है वो दिखा। उसके बाद लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म किया। सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पे पहुंची, उन्होंने उस सारे इलाके को कार्डन ऑफ कर लिया है ताकि कोई भी जो सिविलियन है वो उसके पास ना जाए, कहीं वो ब्लास्ट ना हो जिसकी वजह से सिविलियंस को नुकसान पहुंचे। अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो बीडी सेक्शन, जो बम डिस्पोजल सेक्शन होती है, उसको इन्फॉर्म किया है और अकॉर्डिंग टू सोर्स ये बताया जा रहा है कि वो किसी टाइम भी वहां आके उसको डिस्पोज कर देंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जब ऑपरेशन संदूर में अलग अलग जगह पे जो है वो सीज फायर वायलेशन की गई, गोले दागे गए, तो मैंडर के कई इलाकों में जो है दूर दराज के इलाकों में भी जाके गोले गिरे थे, जो अभी तक भी जो है वो कुछ कुछ वक्फे के बाद जब लोग अपनी जमीनों में जा रहे हैं तो वहां से वो गोले जो है रिकवर हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज को इन्फॉर्म कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है इसको पूरे प्रिकॉशंस के साथ जो है वो ब्लास्ट कर रहे हैं। जी जहूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। ताहिर काजमी मेंढर से तफसलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि शल आज बरामद किया गया है और अब इससे नाकारा भी बनाया जाएगा। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर गोलाबारी होती है सरहद पार से, तो कहीं ना कहीं उस हवाले से इसको उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि हो सकता है कि वहाँ से ये शल आया हो। लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को घेरे में लिया है और अब इस शल को नाकारा बनाया जाएगा और इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि आज अवंतीपोरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ख्रू में एक मिलिटेंट मुआविन को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है, जबकि उनके कब्जे से एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस जो है वो भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि एक अहम कार्रवाई के दौरान अवंतीपोरा पुलिस, फौज और सीआरपीएफ ने एक कार्रवाई के दौरान ख्रू में एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस जो है वो जब्त किए हैं और बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट मुआविन को भी गिरफ्तार किया गया है। अवंतीपोरा पुलिस ने फौज की 50 RR और सीआरपीएफ की 185 बटालियन के इश्तराक से वयन ख्रू इलाके में एक कार्रवाई के दौरान एक मिलिटेंट मुआविन को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उनका ताल्लुक गुलाबाग त्राल के वो रहने वाले हैं और तलाश के दौरान उनके कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिसमें एक पिस्तौल और पिस्तौल के 5 जिंदा कारतूस शामिल है। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट मुआविन पामपुर, त्राल और अवंतीपोरा के इलाकों में सरगर्म मिलिटेंट को लॉजिस्टिक सपोर्ट और असला व गोला बारूद की तरसील में मुलव्वस रहा है और फिलहाल इस सिलसिले में केस दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अदालतों के कुछ फैसलों की भी करते हैं और आपको बता दें कि आज एक अहम फैसला अदालत ने सुनाया है और साल 2020 का नवगाम बाईपास का जो हमला है उस हवाले से नवगाम बाईपास हमले में अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए केस में मुलजिमान को 5 साल के बाद 3 मुलजिमों को अदालत ने रिहा किया है, बरी करने का हुक्म दिया है। और आपको बता दें कि नवगाम बाईपास में ये सीआरपीएफ के एहलकारों पर हमला हुआ था, जिसमें 2 जवान हलाक हुए थे और कई दीगर जख्मी हुए थे और उसके बाद से 3 मुलजिम इस हवाले से उनको गिरफ्तार किया गया था। ताहम आज 5 साल के बाद तीनों मुलजिमों को अदालत ने
बरी करने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि साल 2020 में नौगांव बाईपास श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर सीआरपीएफ काफिले पर होने वाले हमले के मामले में एक खुसूसी अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए तीनों मकामी मुल्जिमान को बरी कर दिया है। इस हमले में 2 सीआरपीएफ जवान जाँ बहक जबकि कई दीगर जख्मी हुए थे। 5 साल से जेर समात इस मुकदमे में फैसल अहमद गनाई, वसीम अहमद गनाई और शाकिर अहमद डार पर दहशतगर्दों को महफूज पनागाह, नकलो हमल और लॉजिस्टिक का मदद फराहम करने के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। ताहम अदालत ने अपने तफसीली फैसले में कहा कि तमाम यानी शाहिदीन ने सिर्फ नामालूम दहशतगर्दों के हमले का जिक्र किया है और किसी भी मुलजिम की निशानदेही नहीं की। अदालत ने वाज़ा किया कि मुकदमे में ना कोई बराह रास्त साइंसी या तकनीकी सबूत मौजूद है, न CCTV फुटेज और न ही कोई ऐसा काबिल एतमाद मवाद जो मुलजमान को वाक़े से जोड़ सके। अदालत के मुताबिक बरामदशुदा हथियार और कारतूस भी इस हमले से वाज़ह तौर पर मुंसलिक साबित नहीं हो सके और अदालत ने करार दिया कि इस्तिगासा इल्ज़ामात को माकूल शक से बालातर साबित करने में नाकाम रहा, जिसके बाद तीनों मुलजमान को बरी करने और किसी दीगर मुकदमे में मतलूब न होने की सूरत में फौरी रिहाई के अहकाम जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और इस फैसले के साथ नौगांव पुलिस स्टेशन के FIR नंबर 138/2020 से मुतल्लिक केस का बाज़ाब्ता इख्तिताम हो गया और कहीं ना कहीं इंसाफ मिला उन तीनों मकामी लोगों को जो इस मामले में जिन्हें मुलजिम के तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ताहम आज 5 साल के बाद तीनों को अदालत से इंसाफ मिला है। आगे बढ़ते और एक अहम खबर आपके सामने रखते और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह का आज एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और मंशियात माफिया उनके खिलाफ पुलिस सरगर्म है और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुलिस पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हर किस्म के जराइम पर पुलिस की कड़ी नज़र है और समाज को जराइम से पाक बनाने के हवाले से कोशिशें जो है वो पुलिस की तरफ से जारी है। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने ये आज बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी समेत हर किस्म के जराइम पर पुलिस की कड़ी नज़र रहेगी और ऐसे अनासिर को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कुटवा में एक तकरीब से खिताब करते हुए DGP नलिन प्रभात ने कहा कि चाहे वो मंशियात, गैंगस्टर, माफिया या किसी भी किस्म के मुनज़्ज़म जुर्म हो, खुसूसन दहशतगर्दी, ये तमाम अनासिर हमेशा पुलिस के गन के निशाने पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस का मुस्तक़बिल मकसद और अज़म रियासत में जम्मू कश्मीर में तमाम मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन सरगर्मियों का मुकम्मल खात्मा है। इससे कबल DGP ने कुटवा स्पोर्ट्स स्टेडियम में 14वें पुलिस शहदा मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह भी किया और इस मौका पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने इन बातों का इजहार किया। J&K पुलिस का मानना है माशरे में, समाज में, J&K में शांति हो, अमन हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो नौजवान हैं उनको कोऑप्ट करना है और उनका जितना भी हम सपोर्ट दे सके उनको स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में वो हमने देना है। जो पिछले एडिशंस में आते रहे हैं उनके पार्टिसिपेशन से इस टूर्नामेंट की क्रेडिबिलिटी में इजाफा होता है। मुझे यकीन है इस साल भी जितनी क्रिकेटिंग टीम्स आई हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी। दे विल पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड और जब भी वो चौका छक्का मारेंगे और स्टेडियम में जब शोर हर्षोल्लास होगा, मुझे उम्मीद है कि शकरगढ़ में बैठे हुए हमारे नापाक पड़ोसी, उनके दिल कांपेंगे, उनकी रूह कांपेगी। आज संस्कृति स्कूल के बच्चों ने एक बेहतरीन कल्चरल परफॉर्मेंस की, उनको बहुत बहुत मुबारक। ऐसा ही जज्बा रखना चाहिए बच्चों, आप हमारे देश का, हमारे मुल्क का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात खेल और खिलाड़ियों के हवाले से करते हैं। और जम्मू कश्मीर और ख़ासकर वादी कश्मीर में क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। लोग न सिर्फ
क्रिकेट खेलते हैं बल्कि क्रिकेट गेम को या क्रिकेट खिलाड़ियों को भी पसंद करते हैं। और ऐसे में एक नन्ही बच्ची जिनका ताल्लुक पहलगाम के आरू वैली से है, उनका पैगाम जो है वो उनके स्टार क्रिकेटर स्मृति मंदना तक पहुंच गया है। और आपको बता दें कि आरू की नन्ही बच्ची स्मृति मंदना की फैन हैं और डायरेक्टर कबीर खान के इंस्टाग्राम पोस्ट से के ज़रिए जो है उनका पैगाम वो स्टार क्रिकेटर मंदना ने उसका जवाब भी दिया है, मोहब्बत भरा जवाब दिया है। आपको बता दें कि मशहूर फिल्म साज कबीर खान हाल ही में कश्मीर के दौरे पर थे, जहां आरू के खूबसूरत इलाके में उनकी मुलाकात एक नन्ही बच्ची से हुई, जिसकी तस्वीर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये नन्ही बच्ची भारतीय खातून क्रिकेटर स्मृति मंदना की बड़ी फ़ैन है। नन्ही बच्ची ने कबीर खान से ख्वाहिश जाहिर की कि वो स्मृति मंदना को बताए कि वो उनकी पसंदीदा खिलाड़ी है। फिल्म एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान के हिदायतकार डायरेक्टर कबीर खान ने आरू में बच्ची की तस्वीर और वादी कश्मीर की दिलकश झलकियां अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किए। उन्होंने लिखा कि कश्मीर में कैमरे के साथ घूमना हमेशा अहम लम्हात उनके लिए रहे हैं और आरू की इस नन्ही बच्ची की ख्वाहिश भी उन्हीं लम्हों में से एक थी। कबीर खान ने अपनी पोस्ट में स्मृति मंदना को टैग किया, जिसके बाद ये पैगाम क्रिकेटर तक पहुंच गया और स्मृति मंदना ने कमेंट में नन्ही फैन के लिए मोहब्बत भरा पैगाम देते हुए कहा कि आरू की इस छोटी चैंपियन को उनकी तरफ से प्यार हग दिया जाए और बताया जाए कि वो भी उसके लिए चीयर कर रही है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि अगरचे स्मृति मंदना इन दिनों ज़ाती ज़िंदगी के बायस मुश्किल वक्त से गुजर रही है, ताहम उन्होंने अपनी नन्ही मदाह को मायूस नहीं किया और इस मोहब्बत भरे जवाब से एक बार फिर मदाहों के दिल जीत लिए। और जैसे ही ये सोशल मीडिया पोस्ट सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, जिस पर फिर फैंस ने अलग अलग कमेंट्स किए और कहीं ना कहीं इस पहलगाम वादी की आरू की नन्ही बच्ची की ख्वाहिश पूरी हुई और कबीर खान के ज़रिए इनका पैगाम जो है वो क्रिकेटर स्मृति मंदना तक पहुंचा और स्मृति ने उसका भरपूर जवाब देकर फैंस के दिल जीत लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने आज पूंछ हवेली असम्बली हल्का के रुकने असम्बली एजाज अहमद जान और डीडीसी चेयरपर्सन ताजिम अख्तर के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा आखिरी गाँव स्लोटरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म ग्राम सड़क योजना के तहत तामीर होने वाली सड़क का संगी बुनियाद रखा। इस मौका पर MLA एजाज अहमद जान ने कहा कि इस सड़क के लिए असम्बली में बारहा मुतालबा उठाया गया, जबकि मियां अल्ताफ ने पार्लियामेंट में इस मसले को मौसर अंदाज में पेश किया, जिसके नतीजे में आज मनसूबे का आगाज़ मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा कि सड़क की तामीर से सरहदी इलाकों के आवाम को आमदराफ्त में सहूलत मिलेगी और उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी आएगी। और आपकी दुआओं की वजह से आप देखिए नहीं रखी, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि अल्लाह ने आपको ये इज्जत दी और आपके घर ने हमेशा पुंछ रजौरी के लिए बढ़ चढ़ के साथ लिया। मुझे आगे भी उम्मीद है हमारा जो प्रोजेक्ट बंकर्स के प्रोजेक्ट हैं जो हमने सबमिट किए हैं, जो हमने सड़कों के मजीद प्रोजेक्ट सबमिट किए हुए हैं और बहुत सी ऐसी चीजें बच्चों के रोजगार वो सबमिट किए हैं और आपने उनकी फाइल ली। और मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, आप इतने सीनियर मेंबर हैं, 5 बार आप MLA बने और बहुत सी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होते हुए, लेकिन जब भी पार्लियामेंट लगती है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप वहां से पूछते हैं कि बता, मैं जब आपसे बात करता हूं आप कहते हैं आपके टाइम लेंगे, अगर आप भी आना चाहते हो मैं आपकी भी बात वहां पे जाके वो बात करूं। कहना बहुत आसान है। 75 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हैं, जहां मेंबर पार्लियामेंट को अपना रोल अदा करना होता है, वो मेरा फर्ज है, मैं करूंगा।
बाकी हुकूमत बन गई है, डे टू डे मामलात जो हैं वो आपने और हुकूमत ने देखने हैं। तो बड़े जो भी मामलात होंगे मेरे तक जहाँ भी होगा, मैं खादम की तरह ये कोशिश करूँगा कि मेरे होते हुए अगर किसी को भी यहाँ राहत मिले। ब्रेक के बाद अब तक प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। श्री गीता भवन पूंछ में आज एक अहम तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान पुख्ता ट्रैक की तामीर, GI शीट की कवरिंग और डाइस के अपग्रेडेशन के तरक्याती कामों के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया। फाउंडेशन स्टोन सदर सनातन धर्म सभा पूंछ श्री क्षेत्रपाल शर्मा ने MLA हवेली एजाज अहमद जान की मौजूदगी में रखा। तकरीब में मुतल्लिका महकमों के अफसरान, सनातन धर्म सभा के अहदेदारान, मुकामी मुअज़्ज़िनीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन ने कहा कि इस मनसूबे से श्री गीता भवन और इसके अतराफ बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा और ज़ायरीन और मुकामी अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम होंगी। मुकामी अवाम ने इस तरक्याती इक़दाम का खैर मकदम करते हुए हुकूमत और MLA हवेली का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे सनातन धर्म सभा के जो हमारे प्रधान हैं क्षेत्रपाल जी, उनकी सिदारत में उन्होंने ये एक आज फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा है और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे भी यहाँ बुला के उस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया और यहाँ पहुँचे। हम सब की ये कोशिश है कि पुंछ के अंदर जितने भी ये जगहें हैं इनको अपग्रेड किया जाए, इनको आगे लेके जाया जाए। आपने हाल ही में देखा कि पुंछ के अंदर जो हमारे शमशान घाट थे उन पे भी बहुत दिक्कत थी और मैं क्यों इस पर ज़्यादा इनिशिएट मैं आज बताना चाहूँगा। आज से करीब 2-3 साल पहले मैं पार दिगवार साइड गया, किसी की डेथ हुई थी तो वहाँ बारिश लग गई, तो वहाँ पे हम सबको वहाँ से भागना पड़ा। तो मैंने उस टाइम अपने आप के साथ एक वादा किया कि अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, अगर कभी पावर दी, तो मैं जितने भी शमशान घाट हैं या कब्रिस्तान हैं, ईदगाह है, इन सब को हम इस तरीके से बनाएंगे ताकि कभी वेदर ख़राब हो, मुश्किल हो तो किसी को वो दिक्कत ना आए। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए 25-25 लाख रुपए हमने जो है एक शमशान घाट पे रखा है। मेरी प्रधान साहब से भी गुजारिश है और इनकी पूरी टीम के साथ गुजारिश है कि ये मौके श्री गीता भवन पुंछ के अंदर जो MLA एजाज जान साहब ने जो हमें यहाँ कुछ ग्रांट्स दी थी, उस ग्रांट की सैंक्शन के बाद आज यहाँ जो है एक उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे पुंछ के बहुत सारे सनातनी महानुभाव जो है वो उपस्थित रहे। और सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय ये है कि हमारे जो MLA साहब है वो इस शुभ अवसर पर जो है उनकी उपस्थिति रही। यहाँ पर गीता भवन के अंदर छोटे छोटे कुछ काम थे और वो हमने रामलीला के मंचन के समय जो है उनके सामने रखे थे और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने जो हमारी आशाएं थी उससे बढ़ करके जो है यहाँ पर सहयोग किया। और इसी के साथ साथ हमारे जितने शमशान घाट थे वहाँ के लिए भी लगभग 5 यहाँ के ऑनरेबल MLA मिस्टर एजाज जान साहब ने CDF के अंडर जो यहाँ फंड्स अलाट किए काम की, जिसका नॉमेनक्लेचर है कंस्ट्रक्शन ऑफ पक्का ट्रैक विद GI शीट कवरिंग एंड अपग्रेडेशन ऑफ डाइस, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 20 लाख है। उसी का हमने टेंडर लगा रखा है अपने डिपार्टमेंट से, जो कि अलाट हो गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के मुबैना कत्लेआम के खिलाफ आज शाम डोडा शहर में सनातन धर्म सभा डोडा की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा मुनक्कद किया गया। मुजाहरीन ने पुरअमन रैली की सूरत में डाक बंगला से गढ़ीगढ़ डोडा तक मार्च किया और बांग्लादेश में अक़लियतों के खिलाफ मुबैना मुजालिम पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए नारे बुलंद किए। एहजाज में सनातन बरादरी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अक़लियतों की सलामती और हुकूक पर तशवीश जाहिर की। मुजाहरीन ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि वो मामले का संजीदगी से नोटिस ले और बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। जिस तरह का मीडिया के माध्यम से हमने वो दृश्य देखे, वो दृश्य हम अपने शब्दों में, जो पीड़ा हम लोगों को हुई है उसका वर्णन नहीं कर सकते। और न केवल एक हिंदू की हत्या हुई है, वो पूरे इंसानियत समाज की एक उस तरह से हत्या करना, एक जितनी उसकी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन न केवल देश में, मुझे लगता है जहाँ भी धरती पे जहाँ पे भी हिंदू हैं और जो इंसानियत के लोग, इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, वो इस घटना का निंदा भी करते हैं, विरोध भी करते हैं। इसीलिए आज
टोडा में हमने भी सनातन धर्म सभा के बैनर तले आज का ये विरोध यहाँ पे किया। और आप मीडिया लोगों की माध्यम से मैं देश की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक अनुरोध करता हूं कि इस तरह की घटनाओं का संज्ञान लें और हो सके अगर ये घटनाएं नहीं रुकती हैं तो उनको मिलिट्री कार्रवाई भी करनी चाहिए। निर्दोष लोगों पे अगर हमला हो रहा है और उनकी हत्याएं हो रही हैं, दुनिया का कोई देश और ह्यूमन राइट्स कहीं पे नहीं है, इसलिए हम ऐसे ह्यूमन राइट्स का भी विरोध करते हैं। क्यों नहीं उन्होंने अभी तक इसके विरोध कोई कार्रवाई की? डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर प्रशासन गांव की और मुहिम के तहत सब डिस्ट्रिक्ट हंदवाड़ा में अवामी राब्ता और सर्विस डिलीवरी कैंपस का सिलसिला चौथे रोज़ भी आज जारी रहा। ये कैंपस नतनुसा, गलूरा, सफलपोरा, बुनराजवार, हंगा और दहामा में मुनक्किद किए गए, जिनका मकसद सरकारी खिदमात को अवाम की दहलीज तक पहुँचाना और अवामी शिकायत का बरवकत मौसर अजाला करना है। कैंपस में मुख्तलिफ लाइन महकमों के अफसरान ने शिरकत की, जहाँ अवाम को सरकारी फलाही स्कीमों से मुतलिक मालूमात फराहम की गई। कई शिकायत मौके पर ही हल की गई, जबकि दीगर मसाइल को मुतल्लिका महकमों को फौरी कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक अवामी राब्ता कैंपस 24 दिसंबर तक जारी रहेंगे, जबकि 24 दिसंबर को हर तहसील हेडक्वार्टर में बड़े कैंपस मुनक्किद किए जाएंगे। मुकामी अवाम ने इस इकदाम को सराहते हुए इंतज़ामिया की कोशिशों की तारीफ़ की और अवाम दोस्त हुक्मरानी की सिमत एक अहम कदम करार दिया। बारिश हो रही है, मौसम भी ख़राब है, पर इसके बावजूद काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसकी आपने अक्सबंदी भी की है। लोगों के जायज़ मुतालबात थे, पानी के, बिजली के या बाकी जो छोटे मोटे मुतालबात थे, उनको बाज़ाब्ता तौर हमने डायराइज़ किया है और वो हुकाम की तरफ पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा जो हमारे तहवील में था तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, बीडीओ साहब, तवीद साहब के लेवल पे, तो वो डायरेक्शंस ऑन स्पॉट VLWOs या JEs को कंसर्न को दे दी गई हैं, ताकि लोगों की वो छोटी इश्यूज जो हैं इस विंटर से पहले हल करी जाएं। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप है प्रशासन गाँव की ओर, तो वी आर गोइंग विलेज टू विलेज एंड उसी के तहत ये प्रोग्राम्स मुनक्किद कर रहे हैं। सर, ये एक नया इनिशिएटिव है जम्मू कश्मीर यूटी में। जहाँ तक हमने आज देखा, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार है, LG सरकार के या हमारी जो यूटी सरकार है, हम सबके शुक्रगुजार है। ऐसे प्रोग्राम्स गांव विलेज टू विलेज जो हो रहे, इससे जो आम आदमी है, जो बेचारा जिसको बहुत मंजिल काटनी पड़ती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो या डिस्ट्रिक्ट के दूसरे इलाकों में, तो उनको जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पे जो काम होता है वो ऑन स्पॉट होता है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे, खासतौर से मैं अपने इलाके की बात करूँ, यहाँ पे जीशान साहब आए थे, VLWOs थे, सारे हमारे BDO साहब थे, तो हमने भी उनको जो हमारे मसला थे हमने उनके साथ वो शेयर किए। खासतौर से हमारा यहाँ पे बर्निंग इश्यूज रहता है नतनुसा एरिया में पानी। ब्रेक के बाद अब तक प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर रविंदर पाल सिंह ने अपने दौरा सब डिवीजन हंदवाड़ा के दौरान गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे शमी भट्ट से खुसूसी बातचीत में अवाम के लिए अहम पैगाम दिए। SSP ने गैर रियासती रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि गाड़ियों की बरोकर रजिस्ट्रेशन लाजमी है और मुकर्रर मुद्दत के दौरान ये अमल मुकम्मल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मौसमी सरमा के पेश नज़र मुसाफिरों से अपील की कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें, खासतौर पर बर्फपोश और फिसलन वाली सड़कों पर सफ़र के दौरान एहतियात बरतें और गाड़ियों की फिटनेस को यकीनी बनाए ताकि हादसा से बचा जा सके। SSP रविंदर पाल सिंह ने अवाम से ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की अपील करते हुए कहा कि अवामी ताउन से ही रूरल कश्मीर में महफूज और हमवार ट्रैफिक निज़ाम मुमकिन है। और हमारा मुद्दा यही है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूशन जो है जो उनको मिनिमाइज किया जाए और इंटेंसिटी ऑफ जो एक्सीडेंट्स हैं उनको कटेलमेंट में लाए और फैटलिटीज जो उसके बाद होती हैं उसको भी हम लोग एक मिनिमल पॉइंट पे लेके जाएं और उसके साथ साथ लोगों को भी अवेयर करवाएं कि उनके जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कौन कौन से कानून है, कौन कौन से कानून की उनको पालना करनी है, उल्लंघना नहीं करनी है। उसके साथ साथ मैं आपको थ्रू योर मीडियम आई वांट टू कन्वे दैट अगर हम लोग एक प्रपोजल किया है हम लोगों ने लास्ट ईयर के
के जो डाटा है हमारा और इस साल का जो डाटा अब तक का जो है, कम से कम हम लोग को जो एक्सीडेंट्स में जो हम लोगों ने कटेलमेंट लाई है 28 से 30% और उसके साथ साथ 35% के करीब फर्टिलिटीज जो डेथ्स हुई हैं इस बार मिनिमल हुई हैं। मैं लास्ट में एंड ऑफ द ईयर में आपको पूरा का पूरा जितने भी ये डाटा है आई विल बी शेयरिंग विद यू पीपल। और ये तभी हो पाया है जब हमारी जो टीम जो ट्रैफिक अमला जो है बिल्कुल ही चौकस रहा है, और उन्होंने भी, और उसके साथ साथ जो पब्लिक है, पब्लिक जो हमारी बहुत ही अवेयर पब्लिक है, सभ्य पब्लिक है, एजुकेटेड लोग हैं यहाँ पे, समझदार हैं, उन्होंने काफी कोऑपरेट किया। इनफैक्ट ड्राइवर हजरात ने भी हमारे साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, तभी जाके हम लोग ये जो फिगर आपको मैं बताऊंगा इसको हम लोग उस दिशा में लाने में कामयाब हुए हैं। और उसके साथ साथ जो आपका जो मीडिया है हमारी फैटर्निटी, और चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, दे टू हैव हेल्प अस लाइक एनीथिंग, क्योंकि वो डिसिमिनेट करने में जो भी हमारी बातचीत होती। आगे बढ़ते हैं। जिला रियासी के साइबर पुलिस स्टेशन ने साइबर जराइम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान दर्ज मुख्तलिफ साइबर शिकायत में तकरीबन 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की रकम बरामद की गई है। साइबर पुलिस ने इस दौरान चोरी या गुमशुदा मोबाइल फ़ोन भी जब्त करके उन्हें उनके असल मालिकान के हवाले करने का अमल भी शुरू कर दिया है, जिससे मुतासरीन को फौरी राहत फराम हुई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने बताया कि साल 2025 में साइबर पुलिस ने मजमूई तौर पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम का सुराग लगाया, जिनमें से 73 लाख रुपए मुतासरीन को वापस लौटाए जा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2024 में सिर्फ 24 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी, जबकि 2025 में ये रकम बढ़कर 73 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जो कि 204% इजाफा जाहिर करती है। पुलिस ने इसे साइबर जराइम पर काबू पाने और आवाम को फौरी इंसाफ फराहम करने की सिमत एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। टोटल जो फ्रॉड अमाउंट जो रिपोर्ट हुआ था हमारे इन कंप्लेंट्स में 1.57 करोड़ का था, जिसमें हमने 1.34 करोड़ इसमें हमने ट्रेस किया, और इसमें 73 लाख जो है हमने जो जिनका फ्रॉड हुआ था, जिनमें जो लोग थे जिनका पैसा उन्होंने फ्रॉड में ले लिया था, उनको हमने वापस किया। और अभी तक हमारे पास 61 लाख है जो हमारे पास अभी कोर्ट के आर्डर्स जब तक आएंगे तो उसको भी हम उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वादी कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी के बाद कुदरती हुस्न एक बार फिर अपने उरूज पर पहुंच गया है, जिसके नतीजे में वादी के मशहूर सयाहती मकामात पर सैलानियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े पहाड़, देवदार के दरख्तों पर बर्फ़ की तहें और सर्द मौसम ने कश्मीर को एक बार फिर सयाहों की अव्वलीन पसंद बना दिया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी के फ़ौरन बाद सयाहों की आमद में तेज़ी देखने को मिल रही है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों बशमूल दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मगरबी बंगाल और तमिलनाडु से बड़ी तादाद में सयाह वादी पहुँच रहे हैं। गुलमर्ग में इस वक्त सबसे ज़्यादा सयाहों की मौजूदगी देखी जा रही है, जहाँ लोग बर्फानी खेलों, स्काइंग, स्नो मोबाइल और गंडोला राइड से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। गुलमर्ग में सयाहत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों में बुकिंग कम थी, मगर ताज़ा बर्फबारी के बाद अचानक होटल भर गए हैं। गैर मकामी सयाह बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जिससे उनके रोज़गार को नई उम्मीद मिली है। सयाहती सरगर्मियों में इजाफे से मकामी नौजवानों के लिए भी रोज़गार के नए मौके पैदा हुए हैं। कई नौजवान बतौर टूर गाइड, फोटोग्राफर और स्नो स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सयाहों की बढ़ती तादाद के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया और महकमा सयाहत ने भी इंतजाम सख्त कर दिए हैं। सड़कों की बरवक़्त सफाई, ट्रैफिक कंट्रोल, तिब्बी सहूलियात और सयाहती मकामात पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, ताकि सयाहों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इंतजामिया की जानिब से सयाहों को मौसम और ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करने की हिदायत दी गई है। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मकामी इंतजाम से ताउल करने की अपील की गई है। खासतौर पर बालाई इलाकों में जहाँ बर्फबारी के बायस सड़कें फिसलन का शिकार होती है, वहाँ लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। माहिरीन के मुताबिक अगर मौसम इसी तरह साजगार रहा तो आने वाले दिनों में सयाहों की तादाद में मज़ीद इजाफा मुतवक्का है, जिससे वादी कश्मीर में सर्दियों की सयाहत को बड़ा फ़रोग मिल सकता है। इधर गैर मकामी सयाहों ने खुशी का इजहार करते हुए बाकी लोगों से भी कश्मीर आने की अपील की है। मैं राजस्थान अलवर से हूँ और 2025 का मैं पहला स्नोफॉल देख रहा हूँ। बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है रियल में। और मैं तो सभी इंडिया के जितने भी लोग हैं और बाहर से जितने लोग हैं उनको सभी को एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप आइए और गुलमर्ग का मज़ा लीजिए। बहुत ही एकदम एक्सट्रीम लेवल पे एकदम मज़ेदार मौसम बन चुका है यहाँ पे, और स्नोफॉल अब लगातार
लगभग हर हफ्ते 2-3 बार आपको देखने को मिल जाएगी। आपकी किस्मत में आई थिंक स्नोफॉल होगी तो डेफिनेटली आपको स्नोफॉल का मजा मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ का खान पान वातावरण कैसा लगा आपको? वातावरण की बात करूँ तो सबसे मस्त वातावरण है, वातावरण का मजा लीजिए। खान पान भी एवरेज है, अच्छा है, चल जाएगा। हूँ बंगाल, वेस्ट बंगाल से, और मेरा नाम है सनी। हम यहाँ पे 4 दोस्त आए हैं और अभी तक जितना भी हमारा सफ़र रहा है बहुत ही हसीन और बहुत ही हसीन वादियों का सफ़र रहा है। हम जितना भी हो, मैं यही संदेश देना चाहूँगा, आप लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में हमारे पास इतनी सुंदर जगह है जिसका आनंद आप इंडिया में रहे हुए ले सकते हैं, बिल्कुल सेफ, कोई डर की ज़रूरत नहीं। आइए और फैमिली के साथ एंजॉय करिए, इससे ज़्यादा मज़ा आपको कहीं नहीं आ सकता। चलिए, अब तक प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर गुलमर्ग जाइए, सोनमर्ग जाइए, पहलगाम जाइए और इस बर्फ़बारी का मज़ा ले। अपनी फैमिली के साथ जाइए, बच्चों को भी ले जाए ताकि जम्मू कश्मीर के सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिले। फ़िलहाल इसी वादे के साथ कि आप खुश रहिए, खुशहाल रहें और तंदुरुस्त रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।